अस्सलाम वालेकुम। लेज़र टीथ वाइटनिंग एक बहुत फैंसी किस्म का कॉस्मेटिक प्रोसीजर है एंड इट्स रियली कंफर्टेबल। देयर इज़ नो पेन, नो इंजेक्शन, नो ब्लीडिंग। पेशेंट आता है, उसके दांतों पे कुछ जेल लगाई जाती है, देन देयर इज़ अ लाइट ओवर इट। 1 घंटे के अंदर ही गेट्स ब्यूटीफुल वाइट ब्राइट स्माइल। लेकिन इसके बावजूद भी 4 ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आई रियली डोंट लाइक दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि ये 4 बातें जब मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ दे गेट रियली अपसेट। अगर आप लेज़र टीथ वाइटनिंग करवाना चाहते हैं तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सो लेट्स वॉच। Number 1. Unrealistic expectations. सिंस दिस इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, वाइटनिंग को लेके हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं और हम इससे सेलिब्रिटी लुक चाह रहे होते हैं कि शायद इतना ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा कि हमारी स्माइल यहाँ से यहाँ आ जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ अ वाइटनिंग प्रोसीजर, इट विल वाइटन द टीथ। शेड चेंज कर रहा है, स्माइल को इतना ड्रामेटिकली चेंज नहीं कर रहा। जो हम हॉलीवुड स्माइल्स देखते हैं दैट इज़ एक्चुअली कंप्लीट स्माइल मेकओवर पैकेज। इट मे इन्वॉल्व विनियर्स, आर्टिफिशियल क्राउन्स, रूट कनाल्स, कभी कभी इसमें ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है या सर्जरीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्माइल मेकओवर प्रोसीजर एंड अ वाइटनिंग प्रोसीजर। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर हम ये एम करके वाइटनिंग प्रोसीजर करवाएंगे तो शायद हम स्वेयरली डिसअपॉइंट भी होंगे। Number 2. From yellow to white. इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट कि हमें मोतियों जैसे सफ़ेद दांत चाहिए। एवरीवन वांट्स पर्ल वाइट टीथ। ये चीज़ याद रखिएगा कि दांत एक हद तक सफ़ेद अच्छे लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद होंगे तो ना सिर्फ फेक बल्कि वो फ़नी भी लगेंगे। What happened to your teeth? I whitened them. They're really, really, really white. Yeah, what was wrong with your old human teeth? आपका कॉस्मेटिक डेंटिस्ट इनिशियल शेड मैच करेगा कि इस वक्त आपके दांतों का ये शेड है एंड इट कैन बी अप टू 4 to 6 शेड्स लाइटर। इतना फ़र्क पड़ जाएगा। एंड इफ़ यू आर लकी इनफ इट कैन बी अप टू 8 or 10 शेड्स लाइटर। डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक एनामल थिकनेस, टाइप ऑफ स्टेन्स एंड मैनी अदर फैक्टर्स मे बी इन्वॉल्व, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको एम जो करना है इसी में करना है, 4 to 6 ऑन एवरेज। और ये भी कोई डेंटिस्ट क्लेम नहीं कर सकता, रिजल्ट्स में वेरी। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो बिफोर हैंड। Number 3. Sensitivity to cold. Whitening procedure, it's a very sophisticated word. It is actually bleaching. Whenever bleaching agent is applied, there will be some sort of sensitivity. It's just a temporary phase. कुछ अर्से के लिए होती है। डॉक्टर may prescribe you desensitizing toothpaste और उसके बाद ये रिकवर होना शुरू हो जाती है। लेकिन पहले से ही आपको ठंडा गर्म लग रहा है और आप वाइटनिंग प्रोसीजर करवाना शुरू हो जाते हैं तो it may end up with severe pain और discomfort। और कभी कभी ऐसे केसेस में सेंसिटिविटी परमानेंट भी हो जाती है। The final number 4. Relapse. The U-turn. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि डॉक्टर साहब वाइटनिंग प्रोसीजर के बाद शेड वापस तो नहीं आ जाएगा, पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। देयर इज़ सर्टेन डिग्री ऑफ रिलैप्स इन एवरी केस। पहले जैसा नहीं रहेगा। कितने अरसे में वापस आना शुरू होगा? कैन बी जस्ट 6 months या 1.5 साल भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक योर डाइटरी हैबिट्स, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स एंड मैनी अदर फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व। तो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि आपका शेड कितना वापस आ रहा है और कितनी जल्दी वापस आ रहा है। अलबत्ता कुछ ना कुछ रिलैप्स होता है। तो आपको इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए यू कैन गो फॉर होम साइड वाइटनिंग प्रोसीजर्स आफ्टर 1 year। अगर आप शेड रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं तो डेंटल क्लिनिक से होम साइड वाइटनिंग किट्स अवेलेबल होती हैं जो आप घर पे इस्तेमाल करेंगे इन शेड्स को रिफ़्रेश करने के लिए टू सस्टेन द रिजल्ट्स फॉर अ बिट लॉन्गर। तो ये थी वो 4 बातें जो अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। तो आधे लोग तो वैसे ही वाइटनिंग नहीं करवाते और जो करवाते हैं एटलीस्ट उनको पता होता है कि इसके आउटकम्स क्या हैं। अगर आज आपके भी वाइटनिंग प्रोसीजर्स को लेके इनके आउटकम्स के हवाले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ स्क्रीन के इस तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।